हाँ। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आती दिख रही है, बिग ब्रेकिंग जो आती दिख रही है, ब्रोकर का संगठन एनएससी ब्रोकर्स का संगठन है एनमी, एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया, ये वायदा कारोबार में ट्रेडिंग घंटे बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं। जो इस पूरी खबर की डिटेल्स है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार के पास। ब्रजेश, बताइए क्या डेवलपमेंट हुए हैं? बिल्कुल 2 फरवरी को एनमी के बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जहां पर इन प्रिंसिपल ये इस बात पर सहमति बन गई है कि जो इंडेक्स के डेरिवेटिव हैं उनके लिए जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव था एनएससी का, उस पर जो है एनमी का बोर्ड इन प्रिंसिपल लेवल पे सहमत हो गया है। तो और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट कदम जो होगा वो ब्रोकर्स का जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम है, जल्दी उसकी मीटिंग होगी, वहां पर इस बात को रखा जाएगा और उसके बाद फिर सेबी को चिट्ठी लिखी जाएगी कि वो इस प्रस्ताव को लेकर के सहमत हैं। लेकिन जो एनएमई की तरफ से जो शर्त होगी वो शर्त ये होगी कि ऑपरेशनल किसी भी तरह की दिक्कत जो है ब्रोकर्स को नहीं आनी चाहिए अगर ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाए जाते हैं। तो जो 6 से 9 के बीच का जो इंडेक्स केवल इंडेक्स के डेरिवेटिव की ट्रेडिंग के लिए समय होगा, इसको लेकर के एक्सचेंजेस को ये पक्का करना होगा कि ब्रोकर्स को किसी भी तरह की कोई ऑपरेशनल दिक्कत नहीं आए। 2-3 चीजें मुझे इसमें पूछनी। पहला तो ये कि क्या जो ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने की बात है, कुछ ये अंदाजा है कि कितने घंटे बढ़ाए जाएंगे, या इस पर अभी तक फाइनल फैसला होना बाकी कि रात को 9 बजे तक होगा या 11:30-12 बजे तक होगा? इस पर कोई डिस्कशन हुआ है अभी? देखिए, जो डिस्कशन हुआ है वो यही हुआ कि जो पहला फेज है, पहले फेज में जो एनएससी का प्रस्ताव था कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जो इंडेक्स के डेरिवेटिव हैं केवल उनकी ट्रेडिंग की जाए, तो केवल इसी प्रस्ताव पर सहमति हुई है। अगर रिस्पांस अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ब्रोकर्स को लगता है कि जो अगर उनकी जितनी लागत बढ़ रही है उसके मुकाबले उनकी कमाई भी बढ़ रही है, उन्हें फायदा दिख रहा है, तो मुमकिन है कि जो एनएससी का प्रस्ताव था कि रात को 11:30 बजे तक इसको बढ़ा दिया जाए, उस पर भी एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन एक बार में सीधे रात को 11:30 बजे तक जाने की बजाय सहमति इसी बात पर बनी है कि शाम को 6 से 9 बजे तक के लिए खोला जाए और बाद में जैसा रिस्पांस होगा उसके आधार पर उस वक्त तय किया जाएगा कि घंटे बढ़ाने हैं या घंटे नहीं बढ़ाने हैं। लेकिन बेसिक शर्त जो ब्रोकर्स की तरफ से यही है कि एक्सचेंजेस पूरा सहयोग देंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो अनावश्यक पेनल्टी और दूसरी जो चीजें हैं वो उनके सिर पर नहीं आनी चाहिए और उनको कामकाज में इस ट्रेडिंग के बढ़े हुए घंटे को के बीच में जो उनको दिक्कत आती है किसी तरह की वो दिक्कत नहीं है। ब्रजेश, दूसरी चीज जो ट्रेडिंग बढ़ाने की बात है, आपने कहा वायदा कारोबार की होगी। वायदा कारोबार में क्या सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स या इंडेक्स ऑप्शंस भी खुल सकते हैं, इस पर कोई जानकारी? नहीं, अभी जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो इंडेक्स डेरिवेटिव कहा गया है। अब उसमें जिस चीज को लेकर भी उनका कंफर्ट होगा पहले उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि शायद दोनों की ही बातें वो कर रहे होंगे। लेकिन इस पर और सफाई अभी जो है वो आएगी जब ब्रोकर इंडस्ट्री फोरम में इस बात को लेकर चर्चा होगी कि क्या होना चाहिए, किन किन चीजों की ट्रेडिंग के लिए सहमति, बाकी ब्रोकर्स भी उस पर अपनी राय क्या रख रहे हैं, उसके बाद जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। तब तो ब्रजेश ये भी अभी क्लियर नहीं होगा कि जब इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू होगी शाम को, तो वो फिर सिर्फ निफ्टी में होगी, बैंक निफ्टी में होगी, मिड कैप जितने जितने इंडेक्स ट्रेड हो रहे हैं सब में होगी, क्योंकि 6 इंडेक्स अभी आपके ट्रेड हो रहे हैं जिन वीकली एक्सपायरी वाले, सब में होगी, या निफ्टी बैंक निफ्टी में होगी, वो देखने वाली बात होगी, या सेंसेक्स बैंक एक्स में होगी, वो देखने वाली बात है। तो चलिए, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है जिस पर ब्रजेश हमारे संवाददाता पूरी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये खबर इस वक्त मिलती हुई जी बिजनेस पर, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ब्रोकर्स की तरफ से आते दिख रहे। तो फाइनली एनमी जो पहले काफी के लिए नानुकुर कर रहा था कि नहीं बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमने एनमी के टॉप जो पदाधिकारी हैं उनसे हमने बात भी की थी। उनका ये कहना था कि 90% ब्रोकर्स हैं उससे ज़्यादा जो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन लगता है कि अब अल्टीमेटली जब एक्सचेंजेस और बाकी सारे लोग अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाना चाहते हैं तो लगता है एनमी फाइनली उनकी इच्छा को मानने के लिए तैयार होता दिख रहा है। अब रहा सवाल ये कि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक, बैंकिंग सिस्टम कितना आपके लिए मजबूत हो सकता है राउंड द क्लॉक, ताकि अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट, सपोज रात को 11:30 बजे आपकी ट्रेडिंग खुली है और अचानक से इंडेक्स ऊपर या नीचे हो गया, कुछ हो गया, मार्जिन की रिक्वायरमेंट, बैंक बंद है तो क्या करोगे? एग्जैक्टली कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी है या नहीं।
प्लस कई बार ये कि ब्रोकर को या तो स्टाफ डबल रखना पड़े, नहीं तो अगर छोटी छोटी चीज़ें पे आजकल पेनल्टी आती है एक्सचेंजेस की तरफ से, उसका क्या होगा। तीसरी चीज़ ये कि सिर्फ इंडेक्स के फ्यूचर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। अब लोग ये भी कहते हैं कि इंडेक्स के फ्यूचर्स आप ट्रेड करें लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स तो ट्रेड नहीं हो रही, तो क्या निफ्टी वगैरह या जो है वो स्टॉक्स भी ट्रेड होंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो धीमे धीमे होंगे, लेकिन ट्रेडिंग आवर्स बढ़ना ये एक रियलिटी है जिसकी तरफ मार्केट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।